तो ये देखें जी मेरा किचन कहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को, चूल्हा। इसकी एंट्रेंस से कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे कुकिंग भी होती है या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रोजाना खाना बनता है। आए दिखाते हैं आपको खाना क्या बनता है। अभी मैं क्लिनिक से आई हूँ, आज मैंने जल्दी जल्दी अपना काम वाइंड अप किया और थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा, वैसे आज जो मेरा आता है तो मैंने 2 क्लिनिक देखने होते हैं, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा होम टूर में किचन का टूर दे दूँ, क्योंकि पुरानी वीडियोस देख के बहुत से लोग कह रहे थे कि मैडम आप अपने किचन के बारे में बताएं। ये फ्रिज की जगह जब हम ये शेल्फ्स वगैरह बनवा रहे थे तो उस दौरान ही हमने रखी थी ये फ्रिज की जगह, इसलिए कि कभी हमें डबल डोर फ्रिज लेना पड़े तो ये जगह काफ़ी हो जाए। फिलहाल हमारे पास सिंगल डोर फ्रिज है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारा ऊपर वाली स्टोरी पे भी एक फ्रिज है, तो हमें ज़्यादा फ्रिज की ऑक्यूपेशन के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी हमारा फ्रिज है जिसमें आज क्या पकाया है, हम कीमा और मेरे लिए सब चटनी पड़ी हुई है, अनार कटे हुए पड़े हुए हैं, चने की चाट, ये अली की बोतल है, ये एग्स वगैरह जूसेस, ये रूटीन की चीज़ें, नीचे सब्जी सब कुछ। ये किचन में हमेशा मैं देखती रहती हूँ कि ये सारा सेटअप ठीक है, क्लीन है, किचन मेरा साफ़ है या नहीं साफ़। वैसे कहते हैं कि औरत की सुघड़पन का पता चलता है जब उनका किचन देखा जाता है, तो वो ये है कि मेरी कुक हैं जरी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, क्योंकि हम लोग बिजी होते हैं, दिन रात की हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, 24/7 हम ऑन कॉल होते हैं, तो हम रूटीन में कुकिंग नहीं कर सकते। वैसे मुझे कुकिंग करनी आती है, अगर अल्लाह माफ़ करे कोई छुट्टी कर ले तो मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। फ्रिज से आगे चलते हैं। ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, ये एल्यूमिनियम शटर है, ये लाइक दिस ओपन होता है और इस तरह क्लोज होता है। इसमें हमारी सारी वो जो बेकिंग की चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं, वो वगैरह पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा कुछ बॉटल्स जो रूटीन में इस्तेमाल नहीं होती। ये अली की बोतल, जब अली दूध पीता था तो हम इसमें गर्म पानी रखा करते थे, लेकिन अब ये इस्तेमाल के लिए नहीं आती। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कभी कभी ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ तो वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इसके आगे चलें, ये ड्रॉज मुझे बहुत पसंद है। इस कॉर्नर को मैं यूटिलाइज करना चाहती थी, क्योंकि घर जब हम बना रहे थे तो मैंने सोचा कि एवरी कॉर्नर यूजफुल होना चाहिए। तो ये ड्रॉज, इसमें जैसे आप एक्स्ट्रा बॉटल्स ले लें, स्ट्रॉज ले लें, ये वाली चीज़ें मैं रखती हूँ। ये बर्फ़ जमाने के लिए फिश लाइट, आपने ये कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं, और इन सारी दराजों को आप लाइक, ये कॉर्नर ऑक्यूपाई हो गया इन सारी दराजों की वजह से ना। तो इसके अलावा ये एक छोटा सा एरिया बच गया था, इसमें जैसे हम ऑयल वगैरह महीने का ले लेते हैं, ग्रोसरी ले लेते हैं, कुछ जूसेस और मिल्क पैक वगैरह वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ये ऊपर वाले जो सारे आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनमें आप जैसे इसमें वो सारा टी का सामान है, इसमें केटल्स वगैरह रखते हैं और टी के लिए जो भी एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं। इसमें लाइक स्पून्स, मेरी बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, प्लेट्स और ट्रेज वगैरह जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये मैंने कुछ ग्लासेस यहाँ पे रखे हुए हैं, वैसे मेरे पास ग्लासेस की बहुत अच्छी कलेक्शन है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे ग्लासेस का शौक है। ये मैंने आइकिया से बाय किए थे, ये रैक्स, और इसके अंदर ये जैसे आपने कोई भी सॉसेस वगैरह रखनी है तो ये यहाँ पे सेफ रहती हैं। और बाकी मेरी कुछ मशीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये आम इस्तेमाल के लिए अमन है, और ये जब आपने बेकिंग करनी होती है तो ये बहुत ही अच्छा अमन मैंने अलफता से खरीदा था, ये यहाँ पर है। इसके नीचे अगर आपने कोई लंबे जार वगैरह रखने हैं तो उसके लिए जैसे ये लंबी बॉटल है, ये आप रख सकते हैं, ये हॉट बॉटल जैसे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, और ये जार जैसे कोई लंबाई वाली चीज़ें हो तो वो आपने यहाँ पे रखनी हो तो ये बहुत अच्छी कैरी का है। इसके बाद ये एक ड्रॉज मुझे बहुत पसंद है, इसमें आपने वो सारी चीज़ें जो कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, इसमें ये PVC का रैक है, इसको आप निकाल के धो के साफ़ करके दोबारा भी रख सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर, डिफरेंट चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। मेरी बेटी को बहुत शौक है चाइनीज़ खाने का, तो उसकी एसेसरीज और केक कटर्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो रूटीन की हमारी डेली वॉश की जो डिशेस होती हैं वो हम धो के इन खानों में रख देते हैं। इन खानों में नीचे वो जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, लाइक पानी इनमें ठहरता नहीं है और कभी जंग भी नहीं लगता, ये प्योर स्टेनलेस स्टील की हैं। तीसरी दराज है, उसमें भी हमने ये प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं, जग और जो रूटीन के बर्तन इस्तेमाल होने वाले हैं, धो के सुखा के तो वो इन दराजों में हम रख देते हैं। ये ग्रोसरी की दराज है, इसको लॉक है, और ये भी ग्रोसरी के लिए दराज है, इसको लॉक है। इसमें जो आम घर की चीज़ें होती हैं जैसे शैम्पू हो गए, मतलब इस तरह की चीज़ें, सर्फ वगैरह वो रखे जाते हैं और ये लॉक्ड होती हैं, मैं खुद सबको निकाल के देती हूँ। और ये मसाले और बर्तन धोने वाला साबुन और पत्ती, चीनी सारी इसमें होती है। ये ड्रॉ आप देखें, इसमें मैंने मुख्तलिफ ये रखी हुई हैं फाइल्स बनाकर, इसमें 1 2 3 4 फाइल्स हैं। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि होम का इलेक्ट्रिक बिल है, जो भी बिल जमा होते हैं वो हम फाइल्स बनाकर रख देते हैं, कभी कभी ये इस्तेमाल के लिए हो जाते हैं यूज़ अप। और ये ऐसे दराज है, इसमें जैसे आपने
कोई भी चीज़ अगर रखनी हो। ये जो नीचे वाली दराज है इसमें मेरे बड़े देगचे, इसमें ये देखिए मैंने सोनिक्स की अपनी कढ़ाइयाँ देगचियाँ जब मैं कुकिंग करती थी तो मैंने ये चीज़ें बाई की थी। और कुछ मैंने नॉन स्टिक पैन्स वगैरह रखे हुए हैं जिनमें सिर्फ मैं ही खाना बनाती हूँ। इससे आगे चलते हैं, यहाँ तक देखें आपको किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा क्योंकि सारा जो कुकिंग वाला काम होता है वो इस दीवार के उस तरफ होता है। और थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल देने के लिए ये मैंने 3 अपने बहुत ही फेवरेट लैंप्स लगाए यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको भी अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ से फिर आगे चलें, ये सारी वाइट टाइल्स ही हमने यहाँ तक पूरा लगाई ताकि कभी जब बच्चे अंदर आते हैं हाथ लगाते हैं तो किचन की दीवारें खराब ना हो। वैसे तो ये जो पेंट है ये स्टेन फ्री है, अगर स्टेन वगैरह लगे तो इसको आप रख करके साफ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी वाइट टाइल्स इसलिए लगाएं कि जब बंदा गुजरता है तो हाथ लगाता है तो ये है कि ये दीवार खराब ना हो। ये चेयर्स मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने हैबिट से ली थी और ये मुझे अच्छी लगी थी कि किचन में कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। ये हमारा चूल्हा है, ये मैंने इसलिए लगवाया, ये सिलेंडर पे चलता है। लाइक जब पीछे से गैस, पीछे से का मतलब है कि हुकूमत की तरफ से जब गैस नहीं आती तो इसका सिलेंडर इधर बाहर पड़ा हुआ है और वहाँ से हमने पाइप नीचे से लाकर और ये फिर चूल्हा रखा हुआ है कि सिलेंडर में गैस भरते हैं लेकिन अंदर किचन के अंदर सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलेंडर कहाँ पे है और फिर जब उधर से गैस ख़त्म हो जाती है तो फिर हम सिलेंडर वाली गैस चला के तो कुकिंग करते हैं। सबसे प्यारी चीज़ और डिफरेंट चीज़ जो मुझे लगती है, ये हमारी आटे वाली मट्टी है। किसी भी किचन को प्यारा बनाने के लिए आपने कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जो किचन को थोड़ा सा ऐसे रफ रफ कर देती हैं, तो मैंने ये आइडिया सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर ही बना लें। आइए देखें ज़रा, इसके अंदर आटा भी मौजूद है। इसको जब क्लीन करना होता है ये पूरी निकल आती है और ये जस्ट की बनी होती है और इस तरह करके अंदर भी चली जाती है। ये जी हमारा वॉश बेसन है और ये हमारे रैक्स हैं। और ये किचन की जब मैंने विंडोज बनाई तो इनके ऊपर मैंने ये स्टील का एक स्टैंड बना के इनके ऊपर रैक्स रखे। ये भी मैंने आईके से बाई किया था, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके नाइफ्स वगैरह, रूटीन की जो कप वगैरह इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर प्लेट्स धुल के, ये इनके नीचे ट्रे है, यहाँ पर धुल कर सारा पानी इसमें आ जाता है और इस रैक का पानी इस ट्रे के अंदर आ जाता है। इसको निकाल के आप साफ भी कर सकते हैं। ये मैंने आईकिया से छोटे छोटे स्टैंड लिए थे और इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये केवड़ा पड़ा हुआ है और ये वैनिला एसेंस और इस तरह की चीज़ें मैं रख देती हूँ जो कि चाइनीज़ कुकिंग कभी हमने करनी हो तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो दराज है इसमें आपने दालें शालें ये सारे डब्बों में पड़ी हुई हैं। गुड़ वाली चाय बनानी हो, पत्ती रखनी हो तो वो इस दराज में हम लोग रखते हैं क्योंकि ये चूल्हे के बिल्कुल पास है। और ये वाली जो हमारी अलमारी नीचे बच गई थी, इसके ऊपर भी मैंने इसके अंदर भी इस तरह की ड्रॉज बनाई, जैसे कोई बची हुई चीज़ें हो, सर्फ वगैरह हो तो वो हम इसके नीचे रखते हैं क्योंकि अक्सर वॉश बेसिन के नीचे हम कुछ भी नहीं रखते, वो जगह आपकी ज़ाया हो जाती है। और ये अब इस तरफ आए, जो बहुत ही प्यारी चीज़ और डिफरेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये वाली 4 ड्रॉज हैं। इन 4 ड्रॉज के बाहर ये एल्यूमिनियम की एक वो ब्रैकेट लगी हुई है जिसके अंदर सुराख है इन चारों के अंदर। और ये जब इसको खोलेंगे तो एक तरफ प्याज है, एक तरफ थूम है और इसको खोलेंगे तो एक तरफ आलू मिलेंगे आपको। इन आलूओं को यहाँ से और प्याज और थूम को यहाँ से हवा भी लगती रहती है ताकि ये खराब ना हो। यहाँ पर हम रूटीन की चीज़ें जैसे अखबार, अगर आपने चिप्स वगैरह देने हो या सफाई वगैरह करनी हो उसके लिए रखा है और पेन वगैरह रखा हुआ है। इस दराज के अंदर जैसे कोई चीज़ बच जाती है, जैसे ये मैक्रोनीज वगैरह पड़ी हैं, इनको हमने ये क्लिप लगा के तो इनको अंदर रखा हुआ है। बेसन जो भी चीज़ बच जाए उनको हम इसके अंदर रख देते हैं। और ये जो इधर नीचे ड्रॉज है इसमें जो रोज़ाना इस्तेमाल की देगचियाँ, मलना, दोरी और इस तरह की चीज़ें और तवा वगैरह हम रखते हैं। और इन सब के अंदर बाहर नीचे ऊपर साइड्स पे टाइल्स लगी हुई हैं ताकि सफाई में, मेंटेनेंस में आसानी हो। ये एक मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगाया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे रोटी बनती है तो हम तवा उठा के यहाँ पे रख देते हैं, पीछे से टाइल्स वगैरह ख़राब नहीं होती। ये जी देसी घी, ये हम स्पेशल मंगवाते हैं, मेरा डिस्पेंसर लेके आता है और बहुत अच्छा है। ये इसमें हम ऑयल रखते हैं। ये मसालों के डब्बे ये मैंने आईकिया से लिया था। इसमें जैसे ये मैं रोज़ाना ऑलिव ऑयल पीती हूँ, आप भी पिया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मेरा बहुत ही अच्छा वेस्ट पॉइंट का प्रोसेसर है। ये मेरे फेवरेट आईकिया के कप हैं जिसमें मैं रोज़ाना चाय पीती हूँ। कप बहुत बड़ा है तो मैं हाफ कप चाय का पीती हूँ, वैसे मैं पूरा भी पी सकती हूँ। और ये मुझे बहुत पसंद है, इस पर रोटी बनाना बहुत आसान है, ये रोटेट भी करता है। आपको पता होगा इसका क्या नाम है। ये मेरा बहुत ही एक प्यारा सा डक है और ये टिशू रोल का स्टैंड है। और ये मेरी नन बहुत ही प्यारी, मेरी फकरी बाजी, वो जब कनाडा से आई तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बनी गिफ्ट किया, ये जार है। और इसके बाद अब इधर आ जाए, ये मेन इस्तेमाल वाला चूल्हा है, यही इस्तेमाल होता है, इसकी 2 साइड्स हैं। बाकी इसके नीचे जो सारी दराज हैं ये देखें, ये मेरे कारनामे हैं। मैं हर चीज़ को लेबल करके रखती हूँ, अगर आपने देखना हो जी। ये सौंफ है, ये पिस्ता है, ये भुना कटा धनिया और ये साबित धनिया, ये सब जब मैं कुकिंग करती थी इन सब में देखे मैंने लेबल किए हुए हैं।
ये प्याज, ऑनियन पाउडर, अजवाइन है, काला जीरा, मेथी, अनारदाना, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखी हुई है। मैच बॉक्सेस, ऑलिव ऑयल और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो आपको चाहिए, काला नमक से लेकर सफ़ेद नमक तक हर चीज़ आपको मिलेगी। और ये किचन का हुड है, हमने खुद बनवाया था। इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, लाइक वो कभी भी अंदर ग्रीसीनेस नहीं होने देता। आप इनको हाथ लगाएं, कभी भी आपको ग्रीसीनेस नहीं होगी, किसी भी आपको लैंप के ऊपर नहीं होगी, किसी भी आपको छत के ऊपर नहीं होगी। ये हमारा बैक डोर है और बैक डोर के पीछे की चीजें पहले देख लें। आ जाइए, ये देखें, ये हमारे 2 स्टैंड्स हैं जिसके ऊपर हमने लिफाफे रखे हुए हैं। अगर कोई भी चीज जैसे बड़ा लिफाफा, छोटा, टोकरियों के अंदर लिफाफे रखने वाले जो भी लिफाफे होते हैं हम इनमें रखते हैं। जैसे सब्जियां आती हैं, कोई लिफाफे बच जाए इनमें स्टोर कर लेते हैं, फिर अगर कभी किसी इस्तेमाल में हो तो हम दे देते हैं। जैसे रोटियां वगैरह हो लिफाफों में डाल के यहाँ पे रख देते हैं और बाद में जिसने भी लेनी हो पुरानी रोटियां वो ले जाते हैं। ये जी हमारा जो बैक डोर है, इसमें हमने ये शीशा लगाया हुआ है। डे में काफी अच्छी लाइट आती है। इसकी बैक साइड पे लॉन्ड्री है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये पूरा दिन वैसे ओपन ही रहता है और यहाँ से हवा भी आती रहती है क्योंकि ग्रिल और वो जाली वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। और पीछे हमारी बहुत ही प्यारी लॉन्ड्री है। मैं लॉन्ड्री का विजिट अगर आप कहेंगे तो आपको कराऊंगी, वैसे अच्छी है, छोटी सी है लेकिन अच्छी है। उम्मीद है कि मेरा किचन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसको फ्रंट से देखें तो यहाँ से पकता हुआ खाना बिल्कुल नजर नहीं आता। यहाँ पे खाना पकाएं और यहाँ पे आप धो लें, बर्तन वगैरह रखते हैं, हर चीज़ बहुत करीब है तो बहुत जल्दी से अच्छी से कुकिंग हो जाती है। तो ये है मेरा छोटा प्यारा सा किचन। यहाँ पे खड़े होके आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉशिंग हो रही है या कुकिंग हो रही है, तो ये मैंने इसलिए बनाया थी पार्टीशन। उम्मीद है कि आपको मेरा किचन टूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।